अस्सलामुअलैकुम। कायनात के सबसे सच्चे और दिलचस्प सफ़र में एक बार फिर खुशामदीद। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह हमारे प्यारे अब्बा जान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने मक्का के मैदान अरफात में एक दूसरे को पाया और उस अनजान ज़मीन पर अपनी अक्ल और सख्त मेहनत से ज़िंदगी का आगाज़ किया। उन्होंने मिट्टी और पत्थरों से अपना पहला घर बनाया और अपने हाथों से खेती बाड़ी करके जमीन पर इंसानी तारीख की पहली रोटी तैयार की। वक्त गुजरता गया, जमीन पर उनकी मेहनत रंग लाती गई और अब वो इस वसी दुनिया में अकेले नहीं रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा और जमीन पर इंसानों का पहला खानदान आबाद होना शुरू हुआ। लेकिन बच्चों और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जमीन पर इंसानों की तादाद बढ़ने लगी तो वो पहला लम्हा कैसा होगा जब इंसानों के दरमियान कोई इख्तलाफ हुआ होगा? वो पहली लड़ाई कौन सी थी जिसने कायनात की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? अगर आपको इस पहली लड़ाई की वजह मालूम है तो नीचे कमेंट में अभी लिखें। देखते हैं किस किस का अंदाज़ा दुरुस्त निकलता है। आज का हमारा सफ़र इसी पहले तनाज़े और कायनात के पहले जुर्म की कहानी है। प्यारे बच्चों और मोहतरम बुजुर्गों, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ, जिनमें दो बड़े नाम हाबील और काबील के थे। हाबील तबीयत के बहुत नर्म, रहमदिल और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे और वो पेशे के लिहाज से चरवाहे थे, यानी भीड़ बकरियां पालते थे। दूसरी तरफ उनके भाई काबील थे, जो मिजाज के सख्त, जिद्दी और पेशे के लिहाज से किसान थे, यानी खेती बाड़ी करते थे। यहाँ से इंसानी नफ्सियात का एक गहरा राज सामने आता है कि एक ही माँ बाप की औलाद होने और एक ही माहौल में परवरिश पाने के बावजूद दो इंसानों की तबीयतें एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ हो सकती हैं। जब ये दोनों भाई बड़े हुए तो उनके दरमियान एक बात पर इख्तलाफ पैदा हो गया। काबील अपनी जिद पर उड़ गया और उसने अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस तनाज़े को हल करने के लिए एक तरीक़ा निकाला। उन्होंने दोनों भाइयों से फरमाया कि तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी, फैसला उसी के हक़ में माना जाएगा। अच्छा बच्चों, ज़रा सोचें और सच सच बताएं। जब हमें अल्लाह की राह में कोई चीज़ देनी हो या किसी को गिफ्ट देना हो, तो हमें सबसे अच्छी चीज़ देनी चाहिए या अपनी पुरानी और ख़राब चीज़? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाबील ने अपने दिल के तक़वा और मोहब्बत की वजह से अपने रेवड़ का सबसे बेहतरीन, मोटा, ताज़ा और खूबसूरत दुम्बा अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरी तरफ काबील ने अपनी सख्त मिजाजी और कंजूसी की वजह से अपने खेत का सबसे खराब, गला सड़ा और नाक़िस अनाज लाकर रख दिया। इस दौर में कुर्बानी की कबूलियत की निशानी ये होती थी कि आसमान से एक गैब की आग आती थी और मकबूल कुर्बानी को अपने साथ उठा कर ले जाती थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत अल-माइदा में इस मंजर का नक्शा यूं खींचा है, और आप उन्हें आदम के दो बेटों का सच्चा किस्सा सुनाएं। जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल न की गई। जी हाँ, आसमान से आग उतरी और उसने हाबील के खूबसूरत दुम्बे को उठा लिया, जबकि काबील का नाक़िस अनाज वहीं ज़मीन पर पड़ा रह गया। ये देखकर काबील के दिल में हसद की एक बहुत बड़ी आग भड़क उठी। शैतान ने फौरन उसके दिमाग में वार किया और कहा कि देखो, तुम्हारा भाई तुमसे जीत गया
और तुम सब के सामने शर्मिंदा हो गए। हसद एक ऐसी बुरी बीमारी है जो इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है। काबील गुस्से में अंधा हो गया और उसने अपने सगे भाई हाबील से कहा कि मैं तुम्हें जरूर कत्ल कर दूंगा। बच्चों, जरा सोचें, अगर कोई आपको बिला वजह गुस्सा दिलाए या धमकी दे तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी आगे से लड़ाई करेंगे? हाबील चूंकि अल्लाह वाले थे, उन्होंने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया, बल्कि बड़े प्यार से अपने भाई को समझाते हुए कहा, अल्लाह तो सिर्फ तकवा वालों यानी अपने से डरने वालों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ उठाओगे, तब भी मैं तुम पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं कायनात के रब अल्लाह से डरता हूं। मगर अफसोस, काबील पर शैतान का जादू चल चुका था। एक दिन जब हाबील जंगल में आराम कर रहे थे और सो रहे थे, काबील ने गुस्से और हसद में अंधा होकर अपने ही भाई पर वार कर दिया और उस पुरसुकून जमीन पर पहली बार एक इंसान का नाहक खून बह गया। कायनात का सबसे पहला कत्ल हो चुका था। लेकिन जैसे ही गुस्सा ठंडा हुआ, काबील के सामने उसके भाई की बेजान लाश पड़ी थी। उसने जिंदगी में कभी मौत नहीं देखी थी। वो घबरा गया कि अब मैं क्या करूं? मैं अपने वालिद को क्या जवाब दूंगा? अब यहाँ एक और हैरत अंगेज सवाल पैदा होता है। क्या आप जानते हैं कि काबील ने अपने भाई की लाश का क्या किया? क्या वो उसे वहीं छोड़कर भाग गया या उसने उसे कहीं छुपाने की कोशिश की? वो अपने भाई की लाश को कंधे पर उठाए कई दिनों तक जमीन पर भटकता रहा। वो कायनात का पहला जनाजा था जिसे कोई दफनाने वाला नहीं था, क्योंकि इससे पहले जमीन पर कभी कोई इंसान मरा ही नहीं था। तब अल्लाह ताला ने इंसान की बेबसी दूर करने के लिए एक छोटी सी मखलूक को भेजा। काबील ने देखा कि जमीन पर दो कौवे आए और आपस में लड़ने लगे। एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और फिर अपने पंजों से मिट्टी को खोदकर एक गड्ढा बनाया और उस मुर्दा कौवे को मिट्टी में छुपा दिया। ये मंजर देखकर काबील ज़ार व कतार रो पड़ा और उसके मुंह से निकला जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में यूं किया है। वो कहने लगा, हाय मेरी कमबख्ती, क्या मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता? फिर वो पशेमान होने वालों में से हो गया। काबील ने अपने भाई को मिट्टी में दफन तो कर दिया, लेकिन वो हमेशा के लिए दुनिया और आखिरत का सुकून खो बैठा। इस एक जुर्म ने न सिर्फ काबील की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि क़यामत तक के लिए एक खौफनाक रिवायत कायम कर दी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये की संगीनी बयान करते हुए एक बहुत बड़ी बात इरशाद फरमाई है। जब भी कोई जान जुल्मन कत्ल की जाती है, तो आदम के पहले बेटे काबील पर उसके खून का एक हिस्सा गुनाह ज़रूर लिख दिया जाता है, क्योंकि इसी ने दुनिया में सबसे पहले कत्ल का तरीक़ा शुरू किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों और बच्चों, आज की इस अजीम और तारीख़ी कहानी से हमें क्या असबाक मिलते हैं? पहला ये कि हमें अपने दिलों को हसद जैसी गंदी बीमारी से बचाना चाहिए, क्योंकि हसद इंसान को अपनों का ही दुश्मन बना देता है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला चीज़ों की ज़ाहिरी कीमत या मिकदार नहीं देखता, वो हमारी नीयत और तकवा देखता है। अगर नीयत अच्छी हो तो छोटी सी चीज़ भी कबूल हो जाती है। और तीसरा ये कि ज़िंदगी में कभी भी किसी बुरे काम की शुरुआत न करें, क्योंकि आपके बाद जो भी वो बुरा काम करेगा, उसका गुनाह आपके खाते में भी लिखा जाएगा। क्या आप सब वादा करते हैं कि अपने भाई बहनों और दोस्तों से कभी हसद नहीं करेंगे और हमेशा हाबील की तरह नर्म और अल्लाह से डरने वाले बनेंगे? मुझे कमेंट्स में आई प्रॉमिस लिखकर ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई।
حابیل دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، قابیل جا چکا